एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीकॉम के फोर्थ सेमेस्टर की बुक फाइनेंशियल मार्केट सर्विसेज चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ कैपिटल मार्केट इंक्लूडिंग कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। की मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि मनी मार्केट क्या है, जिसमें हम शॉर्ट टर्म लोन्स की बात करते हैं। अभी कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे जिसमें लॉन्ग टर्म्स होंगे। इंक्लूड इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आने वाले हैं वो भी। पहले देख लेते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से, कि मिनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की इंपॉर्टेंस कैसे हैं, डिफरेंस पढ़ेंगे मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में क्या है, एवोल्यूशन कैसे हुआ था, सिक्योरिटी कैसे आई थी, स्ट्रक्चर एंड कंस्टिट्यूटिव पार्टिसिपेंट्स कैसे आए थे, कंपोनेंट्स कौन कौन से कैपिटल मार्केट में, जो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कौन कौन से। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। गुड एंड सेकेंडरी गुड कैपिटल और सिक्योरिटी मार्केट एसेंशियल है कि प्रॉपर इंडस्ट्रियल कमर्शियल डेवलपमेंट कैसे होने वाला है। जो क्रेडिट होगा जनरली आपको शॉर्ट टर्म मिल सकता है, लॉन्ग टर्म मिल सकता है। जो मनी मार्केट है उसमें शॉर्ट टर्म की बात होती है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल होती है उसमें कैपिटल एंड सिक्योरिटी मार्केट की बात होती है। तो कैपिटल मार्केट क्या है, एक सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग है एंड डायरेक्ट, जिसमें फ्री एंड बैलेंस फ्लो ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक सिस्टम को कैसे सब कुछ होने वाला। जो डेवलपमेंट होती है गुड कैपिटल सिस्टम का कंट्री का डिपेंड करता है कि कितनी की सेविंग पावर है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे चलने वाली, उसके पीपल्स कैसे हैं। इंडिपेंडेंस से पहले जो कैपिटल मार्केट थी वो इल डेवलप थी, जैसे डेवलप नहीं थी सर्टन डिफेक्ट से, बट इन रिसेंट ईयर इंडिपेंडेंस में इसे बहुत अच्छे से हो रही है। देन मीनिंग, द टर्म कैपिटल सिक्योर कैपिटल या फिर कैपिटल मार्केट भी बोल सकते हैं, सिक्योरिटी मार्केट भी बोल सकते हैं। कैपिटल मार्केट रेफर्स एन इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट, एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है जो फैसिलिटेट करता है बोरविंग्स को, लैंडिंग को इन द लॉन्ग टर्म। अगर वाइटर साइड से बात करते हैं, कंसिस्ट ऑफ चैनल्स, बहुत सारे चैनल्स होता है जिसमें हम सेविंग्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं, अवेलेबल करा सकते हैं फॉर द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पज़ के लिए। पब्लिक अथॉरिटीज़ को इशू करा सकते हैं। जो प्राइवेट सेविंग्स होती है, कंसर्न विद दोज प्राइवेट सेविंग्स इंडिविजुअल एज वेल कॉर्पोरेट, विद प्राइवेट सेविंग्स इंडिविजुअल एज वेल एज कॉर्पोरेट सेविंग्स को री इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम अच्छे से कर सकते हैं। पब्लिक लोन्स कैसे होने वाले हैं, गवर्नमेंट कैसे सब गवर्नमेंट बॉडी कैसे डील करने वाली है, सब कुछ चेक करते हैं। सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी मार्केट जो है कैसा ऑर्गेनाइज मैकेनिज्म है जो कि इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ट्रांसफ़र कराता है मनी का फ्रॉम द सेवर्स टू बोरवर्स इन्वेस्टिंग पार्टीज। जो इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सेवर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, क्या ये इंडस्ट्री में आता है, कॉमर्स में आते हैं और उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेवलप्ड कैपिटल इन मार्केट। फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। जो कैपिटल मार्केट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। जो फाइनेंशियल एसेट्स है लॉन्ग टर्म के लिए, इंडेफिनिट मेच्योरिटी पीरियड्स के लिए आते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी आती है जो अबव 1 ईयर होती है। देन सेकंड वन दैट इज मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स। जो मार्केट अवेलेबल होता है कंपनीज के लिए अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए होता है इन द लॉन्ग टर्म फंड में। देन थर्ड वन दैट इज फैसिलिटेट बोरविंग एंड लैंडिंग ऑफ फंड। इट रेफर्स टू फैसिलिटीज, ये लॉन्ग टर्म के लिए लैंडिंग देती है, बोरविंग्स के लिए अलाउ करते हैं। देन फोर्थ वन दैट इज हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल, जो इन कंसर्न विद रेजिंग मनी कैपिटल फॉर पर्पज ऑफ मेकिंग लोन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे then it concerned with raising of money capital for purpose of making long term investment। यहाँ से आप लॉन्ग टर्म के लिए अपनी फंड्स को रेज कर सकते हो, जिसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। फोर्थ वन दैट इज इन्वॉल्व बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। जो मार्केट कंसिस्ट होती है, मार्केट में बहुत सारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, गवर्नमेंट भी होती है, तो प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई अच्छे से मैनेज होती रहती है लॉन्ग टर्म के लिए। देन नेक्स्ट वन दैट इज मीट्स डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ लॉन्ग टर्म। जब डिमांड एंड सप्लाई है लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छे से फुलफिल हो जाती है। जिनके पास लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग्स होते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर द इंडिविजुअल कोऑपरेटिव बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, स्पेशलाइज्ड फाइनेंसिंग, इन सब में हेल्प मिलती है। देन नेक्स्ट दैट इज इन्वॉल्व्स इंटरमीडिएरीज। में वेरी ज़्यादा इंटरमीडिएरीज होते हैं, लाइक ब्रोकर्स, बैंकर्स, अंडरराइटर, म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। द नेक्स्ट दैट इज डील्स इन मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योर। जो कैपिटल मार्केट होते हैं बहुत मार्केटेबल भी होते हैं, सच एज शेयर बॉन्ड, डिबेंचर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। देन जो नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज होते हैं लाइक टर्म डिपॉजिट, बैंक लोन्स, एडवांसेज, ये सब चीज़ें होती हैं जो हमारी नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती है। ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस क्या होता है। एन एफिशिएंट कैपिटल सिक्योरिटीज़ वही होता है जो पहले से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अच्छे से चेक करके रखता है। एक पहले ऑर्गेनाइज होता है फ्री इकोनॉमी जो कि बेस्ट पॉसिबल
बेस्ट पॉलिसिटेबल कोऑर्डिनेशन दे, बैलेंस दे दोनों में, फ्लो ऑफ सेविंग्स पे उन अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी है, सेविंग इन्वेस्टमेंट कितनी है, प्रॉपर हर चीज़ को देखे, फ्लो बनाए, प्रॉपर प्रॉफिटेबल चैलेंज बनाए, हर चीज़ को कैसे कर सकते हैं। दस एन आइडियल कैपिटल मार्केट वही होता है जो कि हैंडमेड सर्व करे इंडस्ट्री को, नीड्स को, फाइनेंस अवेलेबल कर रहा है ऑन रीजनेबल रेट्स पे। ये नहीं कि अब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है, वो भी ठीक होना चाहिए। प्रॉपर सेविंग्स, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरमीडिएट सब कुछ अच्छे से चेक हो। जो फाइनेंशियल मार्केट है प्रॉपर कैपिटल देके, हाई यील्ड कितनी है। जो कैपिटल मार्केट है प्रॉपर से मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स करेगी, सेविंग्स को कैसे मोबिलाइज। दस अ कैपिटल मार्केट स्टॉक्स मोबिलाइजेशन, जो कैपिटल मार्केट है प्रॉपर वहाँ पे मोबिलाइजेशन और डेवलपमेंट, और अच्छे से मोबिलाइजेशन हो, फॉरेन कैपिटल कितना है अच्छे से मैनेज हो उन सब चीज़ों में। जो फंक्शंस ऑफ अ कैपिटल मार्केट के, जो कैपिटल मार्केट है कौन कौन से फंक्शन है, तो हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट जो हमारी कैपिटल मार्केट है वो कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करती है, क्योंकि सेविंग्स को हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो जो ये इन्वेस्टमेंट होगी वहाँ से हम सेविंग्स के में से इन्वेस्टमेंट लेंगे और फिर अच्छे से इकोनॉमिक में मतलब इकॉनमी में डालेंगे, बिल्ड्स बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, लोन मतलब ब्रिजेस बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, तो जिससे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो हमारी जो फंड्स है वो रेज होंगे, इकॉनमी जो है जीडीपी इंक्रीज होगी इन लमसम। then it link as a between the savers and investors। जो कैपिटल मार्केट होते हैं इंपॉर्टेंट लिंक क्रिएट करते हैं बिटवीन दी सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। जो सेवर्स एंड लैंडर्स होते हैं, जो प्रॉपर इन्वेस्टर अच्छे से करता है। जो सेवर्स होते हैं वो अपनी सारी उनके वो अपनी जो स्पेंड होती इनकम होती है वो स्पेंड नहीं करते, उनको सरप्लस बोलते हैं यूनिट्स। और जो बोरवर्स होते हैं जिनको चाहिए होते हैं उनको डेफिसिट यूनिट्स बोलते हैं। जो कैपिटल मार्केट होती है दोनों को लाती है और उनके ट्रांजेक्शन्स कराती है एंड उनकी नीड्स को फुलफिल करती है। देन उसके बाद थर्ड वन दैट इज हेल्प्स इंक्रीजिंग नेशनल इनकम। जो कि फंड्स होते हैं कैपिटल मार्केट में आते हैं, इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स उनको यूज़ करते हैं, तब बाय द कमर्स, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट सबको इनको यूज़ करते हैं, प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल नेचर में लाते हैं। फोर्थ वन दैट इज फैसिलिटेटिंग बाइंग एंड सेलिंग। जो सरप्लस यूनिट होती है वो सिक्योरिटीज़ को बाय कर लेती है अपने सरप्लस फंड्स, एंड जो डेफिसिट यूनिट्स होती है वो अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर देती है जिनको पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो उन पैसों का अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बैंक, ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड्स, बोरवर्स होते हैं, प्राइमरी सिक्योरिटीज़ होती हैं। देन उसके बाद फिफ्थ वन दैट इज चैनलाइजिंग मार्केट फंड्स एंड अनप्रोडक्टिव एंड प्रोडक्टिव सोर्सेज। जो कैपिटल मार्केट होती है प्रॉपर प्रोवाइड करती है, प्रॉपर एक मार्केट मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है जो कि अनप्रोडक्टिव से प्रोडक्टिव में हो सकती है। यहाँ पे जो वेस्टफुल रिसोर्स एंड प्रोडक्टिव चैनल्स होते हैं सच एज गोल्ड, ज्वेलरी, कॉन्शियस कंजप्शन, अच्छे से इन्वेस्टमेंट को अच्छे से कर देती है। देन सिक्स वन दैट इज मिनिमाइज स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़। यहाँ पे कोई स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मिनिमाइज करने की कोशिश करी जाती है। सेवन दैट इज ब्रिंग स्टेबिलिटी इन वैल्यू ऑफ स्टॉक्स। मतलब प्रॉपर जितनी भी आपकी वैल्यू ऑफ स्टॉक है कोई भी ज़्यादा मतलब फ्लक्चुएशंस ना आए, प्रॉपर गो इन हैंड चलता रहे। देन एट्थ वन दैट इज़ प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। जो कैपिटल मार्केट होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोवाइड करते हैं, वेरियस इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो अच्छे से इसको चलाते हैं, डायरेक्शन करते हैं फंड्स को कैसे यूज़ करने वाला है कैसे नहीं करने वाला है। नाइन्थ वन दैट इज़ प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अंडर डेवलप्ड कंट्री। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं यहाँ पे कैपिटल बहुत ज़्यादा स्कार होती है, वहाँ पे प्रॉपर उनको प्रोवाइड करना है लो लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट पे, प्रॉपर उनकी अनप्रोडक्टिव जो चैनल्स होते हैं सच एज गोल्ड, ज्वेलरी, लिस्टेज, कॉम्पिटिशन एक्सेट्रा, इन सब को अच्छे से यूजफुल मेजर में लाइक लिंक क्रिएट करे बिटवीन दी सेवर्स एंड इन्वेस्टर, अच्छे से लैंड करना सिखाए। दैन डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, आई थिंक सो हमें पहले ही पढ़ के हैं। जो कैपिटल मार्केट होती है थोड़ी डिफरेंट होती है मनी मार्केट। जो कैपिटल मार्केट होती है ये लॉन्ग टर्म में काम करती है, जो मनी मार्केट होते हैं प्राइमरी जो छोटे टर्म के लिए काम करते हैं, दोनों ही क्लोज रिलेटेड भी हैं। जो कैपिटल मार्केट है यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जो फाइनेंस होता है कैपिटल मार्केट में ये कि बोथ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल के लिए होता है, बट ये यूजुअली फॉर वर्किंग कैपिटल होता है। तो मोबिलाइजेशन होते हैं रिसोर्सेज की रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, ये इसका मेन फंक्शन है। और यहाँ पे जो भी थोड़े से काम के लिए लिक्विडिटी पोजीशन के लिए इसका ये काम है। देन ये यहाँ पे इसके वन ऑफ द कॉन्स्टेंट लाइक स्टॉक एक्सचेंज होता है एज इन्वेस्टमेंट काम करता है, जो बायर्स एंड सेलर को लाता है। यहाँ पे कोई
प्रॉपर ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होते, मेन कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। बेसिकली इसका तो कोई डिफाइंड प्लेस भी नहीं होता, ये तो बाय टेलीफोनिकली होती है। देन फिफ्थ वन दैट इज इट एक्चुअली मीडियम मैन होता है एज इन्वेस्टर एंटरप्रेन्योर, और ये लिंक बिटवीन होता है बाई द डिपॉजिटर एंड इन्वेस्टर्स। देन उसके बाद अंडर राइटिंग इज मोस्ट प्राइमरी एक्टिविटी, यहाँ पे अंडर राइटिंग प्राइमरी एक्टिविटी है, बट यहाँ पे एक अंडर राइटिंग सेकेंडरी एक्टिविटी है। इट्स इंस्टीट्यूशन रेज कैपिटल, यहाँ पे आप कैपिटल रेज कर सकते हो लोएस्ट रिस्क पे। यहाँ पे आपको आउटलेट्स प्रोवाइड हो सकते हैं लाइक कमर्शियल बैंक, बिजनेस कॉर्पोरेशन, नॉन बैंक फाइनेंशियल्स, वो शॉर्ट टर्म सर्विस के लिए यूज़ किया जाता है। देन यहाँ पे इट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म, यहाँ पे लॉन्ग टर्म मिलता है जो कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। यहाँ पे हमारा सिर्फ शॉर्ट टर्म फंड होता है जो कि गवर्नमेंट जो है अपने परचेज करते हैं ट्रेजरी बिल्स अंदर डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देन इवेल्यूएशन ऑफ कैपिटल सिक्योरिटी मार्केट इंडिया, कि इंडिया में कैसा है। अगर एग्जिस्टेंस की बात करें तो ये 18 सेंचुरी में आया था जब सिक्योरिटी ईस्ट इंडियन कंपनी आई थी हमारी कंट्री में। जो ग्रोथ हुई इंडियन मार्केट कंफर्टेबल की, ये वो प्रॉपर कॉर्पोरेट सेक्टर में थी। कैसे एक्सपेंड हुआ था, बॉम्बे न्यू बॉम्बे में 1887 में आया था, फिर अंदर स्टॉक एक्सचेंज भी आने लगे। अहमदाबाद में 1894 में आया। देन नंबर ऑफ़ एक्सचेंज आने लगे, फिर कलकत्ता में न्यू कोलकाता में भी इंडिपेंडेंस से पहले रेगुलेट होने लगा। जो कैपिटल मार्केट थी इंडिया में वो ना ही ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज थी, ना ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड थी एज अ प्री इंडिपेंडेंस। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स आने लगे, फिर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ फर्स्ट टाइम इनमें 1943 बाय रूरल फार्मर डिफेंस इंडियन एक्ट में आया। फिर अब एक कंटिन्यू टाइम इसको अपडेट होता रहा। फिर इंडिपेंडेंस के बाद साइज ऑफ कैपिटल मार्केट था, छोटा ही था 1970 तक। फिर ईयर्स पे काम हुआ, विटनेस हुआ, तो फिर वॉल्यूम, फिर लिबरलाइजेशन आई उन्होंने। हाँ ये रहा देखो, इन द ईयर ऑफ लिबरलाइजेशन आई, ग्लोबलाइजेशन आई 1990s में। 1990 से मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर से जो कैपिटल ग्रोथ मार्केट थी, मेजर कैपिटल स्कैम आया, पीरियड्स आए, फिर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आने लगी, प्रोमोटर्स हुए, उन्होंने अपनी कंपनी का सेटअप करा, न्यू स्कैम्स बाहर आए। बिगेस्ट स्कैम था इंडियन मार्केट में कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉपरली रेगुलेटेड मार्केट्स की ज़रूरत होती थी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड आया 1992 में कि प्रॉपर गवर्नमेंट कैसे काम करने वाली है। फिर NSDLI एंड सिक्योरिटीज़ रेगुलेशन एक्ट आने लगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आने लगे। एट प्रेजेंट की बात करें जो कैपिटल मार्केट है वेल ऑर्गेनाइज है, मेच्योर फेयरली इंटीग्रेटेड है, मॉडर्नाइज है, वो सब बेसिक एंड बेस्ट कैपिटल है। टेक्नोलॉजी आने लगी, कैपिटल मार्केट आने लगी। देन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट, की जो इंडियन में जो कैपिटल मार्केट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ पे दो कैटेगरीज में आया गया है, ऑर्गेनाइज एंड इनऑर्गेनाइज। स्ट्रक्चर कैपिटल मार्केट का बहुत ज़्यादा डिमांड एंड सप्लाई की फोर्स इन द लॉन्ग टर्म में बना हुआ है। देन हैंड जो कैपिटल है ऑर्गेनाइज सेक्टर है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल में भी है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ये सब इसके अंडर आती हैं। देन इंडिया इवन ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ कैपिटल मार्केट वॉज इल डेवलप्ड, कि जो इंडिया में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इल डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो मेन ऑक्यूपेशन है और वो फ्लक्चुएशंस नहीं होती हैं। देन जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटीज़ में अंदर काम नहीं करते। जो मार्जिन एजेंसीज़ हैं वो इल डेवलपमेंट है। देन इन्वेस्टमेंट ऑफ हैबिट है ही नहीं, इंडिविजुअल्स में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं हमारी। देन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैपिटल मार्केट का उसमें इंडिजिनियस बैंकर्स इतने आ रहे हैं। सबसे गंदा टॉपिक लगता है मुझे इंडिजिनियस बैंकर्स का, मतलब वो जो मनी लेंडर्स होते हैं वो उनका जो वो ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चीज का चार्ज करते हैं। देन मेन डिमांड ऑर्गेनाइज सेक्टर में कि ज़्यादा है नहीं, सप्लाई ऑफ मनी कितनी है कितनी नहीं है। देन बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशंस इन द इंडियन कैपिटल मार्केट की बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है। तो फर्स्ट इज़ फंड रेजर्स, वो कंपनीज होती है जो फंड्स को रेज करती है फ्रॉम द डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट। देन फंड प्रोवाइडर्स, वो इंटरनेटीज होती है जो इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल मार्केट में, उन्हें
डोमेस्टिक, फॉरेन इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल, रिटेल इन्वेस्टर, इन सबको बोल सकते हैं। इसमें हमारे सब्सक्राइबर्स आते हैं बाय द प्राइमरी मार्केट इशू इन्वेस्टर, जो सेकेंडरी मार्केट को परचेज करते हैं, स्पेकुलेटर्स में आते हैं। देन इंटरमीडिएटरीज वो सर्विस प्रोवाइडर है जो कि स्टॉक बोरवर्स, स्टॉक बोरवर्स, फाइनेंशियल, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, डिपॉजिटरी, पार्टिसिपेशन, रजिस्टर, ट्रांसफ़र, ये सब लोग आते हैं। देन ऑर्गेनाइज इंक्लूड्स में वेरियस, जैसे कि MC, XSX, BSC, NSC और NSDL, CDSL। NSDL मतलब नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, या फिर हमारी CSDL आता है, सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड। देन मार्केट रेगुलेशंस कैसे हैं, सेबी कैसा है, RBI कैसे काम कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी या फिर DCA कैसे काम करना है। फिर उसके बाद पार्टिसिपेंट्स ऑन द कैपिटल मार्केट, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं, तो रेगुलेटर्स जो होते हैं जैसे कि जो सेबी, RBI, DCA, DEA, डिपॉजिटर्स होते हैं जो कि इक्विटी एंड ट्रेडिंग में काम करते हैं, मार्केट डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं। देन ब्रोकर्स होते हैं, सब ब्रोकर्स होते हैं, FFIs, पोर्टफोलियोज होते हैं जो अच्छे से इनको चेक करते हैं, इशू करते हैं, अपने जो ट्रस्टीज एंड राइटर वेरियस फॉर्म्स में काम करते हैं। फिर कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट की, जो कैपिटल मार्केट है क्या कंपोनेंट्स है। सो द इंडियन कैपिटल मार्केट इज ब्रोकन डिवाइडेड इनटू गिल्ट एज एंड द, जो हमारी कैपिटल मार्केट है ये ग्लिच एज मार्केट में एंड हमारे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट में डिवाइडेड है। तो पहले देखते हैं कंपोनेंट्स क्या है सिक्योरिटीज। सो क्लियरिंग हाउस फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल, ये प्रॉपर कैपिटल मार्केट मैकेनिज्म है जहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी चैनल्स, कैपिटल कहाँ से आती है, यहाँ से इंडिविजुअल से आती है, कॉर्पोरेशन, इंस्टीट्यूशन, बैंक, गवर्नमेंट से आती है, जो कि इन्वेस्टर्स होते हैं, लेंडर्स होते हैं, मनी मार्केट में बेचते हैं। फिर ये होते हैं जिसमें किसकी फॉर्म में, न्यू इशू मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डेरिवेटिव मार्केट, जो कि इसे यूज़ करते हैं। देन उसके बाद बोरवर्स कौन होते हैं, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन, इंस्टीट्यूशंस, एंटरप्रेन्योर्स, गवर्नमेंट, जो इन सबको यूज़ करते हैं। सो पहला पढ़ते हैं ग्लिट एज मार्केट। सो ग्लिट एज मार्केट क्या होता है। सो ग्लिट एज मार्केट में द मार्केट विद द गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वो बैक्ट करी जाती है बाय दी RBI। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है वो ट्रेडेड करी जाती है एज अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, जो कि गवर्नमेंट मीटिंग्स में ही जिनकी बात होती है। इट इज़ ऑल्सो कोल्ड ग्लिच एज सिक्योरिटीज़ मार्केट, को ग्लिच एज सिक्योरिटी मार्केट भी बोलते हैं। इसका मीन द बेस्ट क्वालिटी, यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो सिक्योरिटीज़ को अच्छे से चेक करती है, और यहाँ पे रिस्क से सफ़र नहीं करना पड़ता, हाईली लिक्विड होती है, नो ओपन मार्केट होती है। ये एक मार्केट यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मतलब गवर्नमेंट सिक्योर मतलब जी से बेची खरीदी जाती है। देन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ मार्केट, इंडस्ट्रियल सिक्योर मार्केट एक ऐसी मार्केट जहाँ पे इक्विटी एंड डिबेंचर्स में डील्स होती हैं। यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है जहाँ इसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर, इन सब के बारे में बात होती है, प्रॉपर कंसर्न होता है। देन उसके बाद इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट एक ऐसी मार्केट जो कि इक्विटीज़ एंड डिबेंचर्स में डील करती है, प्रॉपर मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है अबाउट द इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे प्रॉपर कंसर्न होता है प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट को कैसे इशू कराना है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट कैसे है। फिर जो टर्म कैपिटल, ये तो आई गेस हमारा पेज हो गया है, डबल क्लिक हो गया है। देन द फॉलोइंग आर द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट, तीन मेन कंपोनेंट्स है। तो फर्स्ट इज न्यू इशू मार्केट, जिसे प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। देन स्टॉक मार्केट जिसे सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बेसिकली जो कैपिटल मार्केट है दो तरह में डिवाइडेड है, एक होती है प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में फॉर द फर्स्ट टाइम कम सिक्योरिटीज़ आती है, इसमें हमारी जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ होती है उनके दोबारा से लेन देन होता है, जिसको प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट बोल सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक मार्केट बोल सकते हैं। तो इसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। सो द कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। और प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट वेयर इशू फॉर द न्यू इशू कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, जिसमें सिक्योरिटी प्राइमरी मार्केट में दो पार्टीज में डिवाइडेड है। ये भी एक ऑनरशिप सिक्योरिटीज जिसको हम कैपिटल स्टॉक बोल सकते हैं, वो होते क्रेडिटशिप सिक्योरिटीज हम डेप्ट कैपिटल बोल सकते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, अगर हम कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ को क्लासीफाई करें तो कैसे करने वाले हैं। होते हैं ऑनरशिप सिक्योरिटी जो ऑर्डिनरी और इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं या फिर प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं। इन क्रेडिट वर्शिप सिक्योरिटीज़ कौन से देते हैं, जैसे डिबेंचर्स और बॉन्ड्स बोल सकते हैं, और इस फॉर द फर्स्ट टाइम होता है। देन
ऑनरशिप सिक्योर, जहाँ पे ऑनरशिप सिक्योर जैसे इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल का पर्पस आपको पता ही होगा। जो कंपनी होती है अपनी ऑनरशिप को छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइड कर देती है। मान लो टाइटन है, टाइटन ने अपने 10 लाख शेयर्स बने हुए हैं, मतलब कि क्योंकि जो पूरी कंपनी है 10 लाख शेयर से बनी हुई है, मैंने उसके 2 शेयर्स आगे खरीद लिया है, तो मेरे पास 2% की ऑनरशिप होगी, तो मुझे राइट्स दिए जाएंगे, ऐसा कुछ दिया जाएगा। सो और इसके एक्सचेंज में क्या होगा, उन्हें पैसे मिल जाएंगे, जो पैसे उन्हें मैं दूंगी। सो फर्स्ट, ऑनरशिप सिक्योरिटी। सो द टर्म ऑनरशिप सिक्योरिटी ऑल्सो नोन एज कैपिटल स्टॉक भी बोल सकते हैं, जहाँ पे शेयर्स को रिप्रेजेंट कर जाता है। शेयर्स एक यूनिवर्सल फॉर्म है अपने फंड्स को रेज करने की। हर भी कंपनी के पास एक जो कि लिमिटेड बाय गारंटी होती है, उनके पास नहीं होता सेक्यूरिटी इशू करने का राइट। जो कैपिटल मार्केट होती है डिवाइडेड होती है नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ शेयर्स में। देन इंटरेस्ट मिलता है इन्हें, सम मनी दे देते हैं हम, लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। जो शेयर्स होते हैं शेयर कैपिटल हो सकते हैं, इसमें स्टॉक एक्सचेंज आते हैं। प्रॉपर स्टॉक शेयर्स कैसे काम करता है, सो काइंड्स ऑफ ओनरशिप सिक्योरिटी और शेयर। जो कंपनीज होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को, कंपनीज को। जो पब्लिक 3 टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर, ऑर्डिनरी शेयर्स एंड डिफरेंट शेयर्स। फिर यहाँ पर तीनों शेयर के बारे में बात होती है यहाँ पे। उसके बाद हैज़ लिमिटेड, दो कंपनीज एक 1956 हुआ था, यहाँ पे सिर्फ 2 ही शेयर्स की बात होती है, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, एक होता है इक्विटी शेयर्स। सो इन सम ऑफ द कंट्रीज, जो सम ऑफ कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा पे सर्टेन कंपनीज और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करते हैं, जो नो पार स्टॉक बोलते हैं। देन फेस वैल्यू, बट दिस शेयर हैव नो, इनकी कोई फेस वैल्यू नहीं होती और इशू इंडिया में इशू भी नहीं हो सकते। तो डिफरेंट टाइप्स के शेयर होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, जो कि इशू करे जाते हैं। मे बी लो और हाई रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं। सो पहला पढ़ते हैं इक्विटी शेयर कौन से होते हैं। सो द इक्विटी शेयर और ऑल्सो नोन एज द ऑर्डिनरी शेयर्स और कॉमन शेयर। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं हम इनको ऑर्डिनरी शेयर्स बोल सकते हैं, कॉमन शेयर्स बोल सकते हैं, जो ऑनर्स की कैपिटल को दिखाते हैं कंपनी में कितनी है। द होल्डर ऑफ द इक्विटी आर रियल ओनर, जो कि होल्डर्स होते हैं इक्विटी शेयर्स के उनको हम रियल ओनर ऑफ द कैपिटल कंपनी बोल सकते हैं। इनके पास प्रॉपर कंट्रोल होता है वर्किंग ऑफ द कंपनी, कैसे काम करना है। इनको डिविडेंड भी दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर के ऊपर दिया जाता है। रेट ऑफ डिविडेंड भी इनको शेयर को दिया जाता है, प्रॉफिट भी दिया जाता है। यहाँ पे हाई रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, or they not any get or they may not get anything. The company may paid a high rate of dividend or they okay, ठीक है। then the shareholder take more risk and compare to preferential, पर इनके पास रिस्क भी ज़्यादा होता है। जो इक्विटी कैपिटल, जो कि इक्विटी कैपिटल होती है, सारी मीटिंग्स को अटेंड करने के बाद दी जाती है। then the risk may be dividend and return capital, the equity share capital cannot be redeem, ये रिडीम नहीं हो सकते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। then कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं इक्विटी शेयर की। सो जो इक्विटी शेयर होते हैं नंबर ऑफ फीचर्स होता है, डिफरेंस होता है एज पर डिफरेंट होता है शेयर्स एंड सिक्योरिटी से। तो कुछ राइट्स होते हैं इक्विटी शेयर के। मोस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर कौन से, मेच्योरिटी। जो इक्विटी शेयर होता है पूरा पर परमानेंट कैपिटल होती है कंपनी की, कैन नॉट बी रिडीम, इनको रिडीम नहीं करा जा सकता। नंबर कंपनी 1956 जो कंपनी होती है कैन नॉट परचेज इट्स ऑन शेयर, वो अपने खुद के शेयर्स परचेज नहीं कर सकती है। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वही डिमांड कर सकते हैं रिफंड की बाय द कैपिटल ऑफ द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, जब उनको लिक्विडेशन हो रहा हो। इवन द टाइम ऑफ लिक्विडेशन इक्विटी कैपिटल इज पेड बैक आफ्टर मीटिंग ऑल द प्रायर क्लेम्स, पहले उनको सबको प्रायर क्लेम्स दिए जाता है, फिर बाद में जो प्रेफरेंस शेयर को भी क्लेम दे देते हैं, फिर बाद में इक्विटी शेयर वालों को क्लेम देते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 60 तो कंपनी से जो कंपनी हो सकती है परचेज और बाय बैक कर सकती है अपने शेयर्स को मार्केट की, अगर उनको मार्केट में स्टेबिलिटी लाने हैं। देन क्लेम्स और राइट टू इनकम, जो इक्विटी शेयर होते हैं उनके पास यूजुअली क्लेम होता है इनकम का, कि उनको इनकम मिलेगी, उनके पास क्लेम मिल सकता है डिविडेंड देने के बाद अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो भी फिक्स नहीं होता है, डिपेंड होता है कि आपकी अर्निएबल आफ्टर पेइंग डिविडेंड्स कितनी बचती है कितनी नहीं बनती। मे नॉट गेट एनीथिंग प्रॉफिट आर इन मैनी केसेस दे आर नॉट गेट एनीथिंग, प्रॉफिट आर इनसफिशिएंट, कभी कभी भी प्रॉफिट बचता भी नहीं है तो उनको नहीं मिलता है। दैट इज़ इक्विटी शेयर और ऑल्सो नोन एज वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी, इसलिए इन्हें वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी बोला जाता है।
even if the company is left sufficient profit after meeting all the obligation including of the preference shareholder, the equity shareholder cannot legally force the company to pay dividend. अगर मान लो उनके प्रॉफिट बच भी जाते सब कुछ काम करने से, बट वो तब भी लीगली कंपनी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमें डिविडेंड दो. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डिविडेंड इक्विटी शेयर इज लेफ्ट आफ्टर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और जो कंपनी डिपार्टमेंट है वही चेक करता है कि उनको देना भी है कि नहीं देना है. After this, claim on asset. Then equity shareholder have a residual claim on ownership on a company's assets in the event of liquidation of the company. The assets and क्लेम ऑन एसेट, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, रेजिडुअल क्लेम होता है अपनी ऑनरशिप को दिखाने का. देन उस यूटिलाइज वो अपने जो एसेट्स हैं वो पहले से फर्स्ट यूटिलाइज कर सकते हैं. देर आफ्टर बिलिंग टू इक्विटी शेयर, पहले वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे बट एवरीथिंग लेफ्ट. देन उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर के पास प्रेफरेंस जाती है. राइट टू कंट्रोल और वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर होते हैं वो रियल ओनर्स होते हैं कंपनी, उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं. मीटिंग में कितनी मीटिंग में कैसे वोटिंग राइट देने हैं. द सेंट्रल द कंट्रोल ऑफ केस इन कंपनी ऐसे बोर्ड डायरेक्टर सिलेक्टेड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर. जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो इक्विटी शेयर होल्डर ही डिवाइड करे. जो डायरेक्टर्स होते हैं प्रॉपर एनुअल जनरल मीटिंग में चेक करे जाते हैं, उनको वहाँ से अपॉइंट किया जाता है. देन उन्हीं की वोटिंग से वो अडॉप्ट किए जाते हैं. देन प्रीएम्प्टिव राइट, सो द सेफगार्ड to safeguard the interest equity shareholder to enable them maintain proper प्रोपोर्शनल ऑनरशिप. उनको प्रॉपर ऑनरशिप मिलती है. सेक्शन 62 के अंदर कंपनीज एक्ट जो प्रॉपर बताते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी रिस्पॉन्स कैसे करते, सब्सक्राइब कैपिटल कितने, अलॉटमेंट ऑफ शेयर कितना होने वाला है, प्रॉपर एक्सपायरी कितने वाले. जो राइट शेयर्स होते हैं वो भी पहले उन्हीं को दिया जाता है. उन पर प्रीएम्प्टिव राइट होते हैं. जो राइट इशू जब न्यू शेयर्स इशू करते हैं तो पहले से राइट दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, कि पहले उनसे पूछ रहे थे कि उन्हें खरीदने है कि नहीं खरीदने. देन लिमिटेड लायबिलिटी, अनदर डिस्टेंट फीचर इक्विटी शेयर का, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है. जो इक्विटी शेयर वो रियल ओनर होते हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी, उनको अगर उनको कोई लॉस आ जाता है उनको घर के बर्तन नहीं बेचने पड़ते हैं. देन नेक्स्ट वन दैट इज एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, की जो इक्विटी शेयर्स हैं उनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं. तो इक्विटी शेयर इनके पास कोई ऑब्लिगेशंस नहीं आता है कि आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना है कि नहीं होना है. शेयर्स कैन बी इशूड विदाउट क्रेडिटिंग, यानी इनको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता एसेट्स पे. देन ये परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल होते हैं. देन उनके बाद इक्विटी शेयर होल्डर डील विद रियल ओनर्स. ये रियलर्स होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट होते हैं. अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर रियल गेनर होते हैं डिविडेंड्स के. देन डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर, देन इफ दे ओनली शेयर आर इशू द कंपनी कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग इक्विटी. अगर ओनली सिर्फ शेयर ही इशू करा रहे तो वो ट्रेडिंग पे नहीं जा सकते हैं. एंड इज इक्विटी कैपिटल कैन नॉट बी रिडीम्ड, ये रिडीम नहीं हो सकती तो ओवर कैपिटलाइजेशन हो सकता है. जो हर कैपिटल जो शेयर होल्डर होता है ऑफ साइकिल में आ जाता है. मैनिपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट्स देन ड्यूरिंग द prosperous period high dividend have to be paid lending to increase in the value of share in the market speculation. अगर प्रोस्पेरियस पीरियड चल रहा है तो डिविडेंड आपको ज़्यादा देना पड़ेगा. इनक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर मार्केट में अच्छी खासी है तो. देन इन्वेस्टर who desire to invest in safe security with a fixed income have no attraction for such share. जो इन्वेस्टर होता है जिनके पास सेफ सिक्योरिटी चाहिए होती है, फिक्स्ड इनकम चाहिए होती है, वो शेयर्स को परचेज नहीं करते हैं. देन प्रेफरेंस शेयर्स, तो एज द नेम सजेस्ट दी शेयर हैव द सर्टेन प्रेफरेंस. ऐसे उनको प्रेफरेंस शेयर नाम ही ऐसा, तो उनको कुछ टाइप्स ऑफ शेयर्स के ऊपर प्रेफरेंस दी जाती है. यहाँ पे ये बस दो प्रेफरेंस होती है. एक तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कि इनको डिविडेंड पहले मिलता है. जब भी उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है. अदर शेयर होल्डर पे डिविडेंड ओनली आउट ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट. जो बाकी के शेयर होल्डर होते हैं उनको बाद में तभी प्रॉफिट मिलता है, अगर कुछ बचता है तो नहीं मिलता है. जैसे सेकेंड प्रेफरेंस होती है शेयर के ऊपर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल. अगर टाइम ऑफ रिक्रूटेशन हो रहा है मतलब बाइंडिंग है पूरी कंपनी की, तो पहले इनको डिविडेंड दिया जाता है, मतलब प्रॉफिट्स इनको दिए जाते हैं, बाद में सब बाकी सबको दिए जाते हैं. देन बाद इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं विल बी पेड ओनली प्रेफरेंस शेयर. पहले इनको फुल किया जाता है तब जाके इक्विटी शेयर वालों की बात आती है. इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे. इनके पास सिर्फ वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं मैनेजमेंट में, हाँ इनके पास खुद का इंटरेस्ट होता है. देन उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर की, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं. तो फर्स्ट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं.
दिस शेयर हैव राइट टू क्लेम डिविडेंड, इनके पास राइट होता है डिविडेंड का कि इनको डिविडेंड मिल जाएगा अगर मान लो इनको डिविजिबल प्रॉफिट दे रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर उनको प्रीवियस अगर मान लो इसी साल नहीं भी दिया तो उनको अगले साल मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल कंपनी अनेबल उनको प्रेफरेंस शेयर अनेबल है देने के लिए 2017 में, तो 2018 में एंड 19 में जो सफिशिएंट प्रॉफिट हुए उनको प्रॉपर पिछले सालों का भी दिया जाएगा। देन नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर होता है हैव नो क्लेम फॉर द एरियाज ऑफ डिविडेंड, बट इनको एरियाज नहीं मिलते। नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर होता है जिनको पिछले साल का नहीं मिलता, सिर्फ उसी साल का मिलता है जिस साल निकला है, या नहीं निकला तो नहीं भी मिलेगा। देन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कौन सा होता है, नॉर्मल जो कैपिटल ऑफ अ कंपनी होती है रीपेड कर दी जाती है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, तो नीदर द कंपनी कैन रिटर्न द शेयर ऑफ कैपिटल नॉट टू शेयर होल्डर, बट इनको शेयर होल्डर को शेयर कैपिटल को देने की ज़रूरत नहीं होती है इनकी रिपेमेंट में। जो कंपनी होती है इनको रिडेबल प्रेफरेंस शेयर है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सब कुछ ऐसे इनको इशू करने के लिए अलाउ होता है। जो कंपनी होती है इसके पास राइट होता है इनको रिटर्न करने का आफ्टर द सर्टेन पीरियड। जो कंपनीज होती है प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे रिडीम करने हैं, आपको फुल रिडीम करने हैं, तो वापस में अपने पैसे लेके आप अपने उनको शेयर्स उनको वापस कर सकते हो ऐसा। देन यस, इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, दो शेयर विच कैन नॉट बी रिडीम, जिनको हम रिडीम नहीं कर सकते अनटिल उनकी लिक्विडेशन नहीं आ सकते। देन उसके बाद पार्टिसिपेशन प्रेफरेंस शेयर, इनके शेयर्स में पार्टिसिपेशन होता है। ये फर्स्टली फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इनको मिलता है, रीजनेबल रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है आफ्टर दी बिफोर द पेडिंग ऑफ इक्विटी शेयर। इनके पास कुछ प्रॉफिट्स भी मिलता है आफ्टर डिविडेंड्स एंड शेयर होल्डर, आर्टिकल सेशन में मेंशन होता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होता है इनके पास सिर्फ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड में मिलता है, जिनको नॉन पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर बोलता है। दे डू नॉट हैव कैरिड द एडिशनल राइट, इनको एडिशनल राइट्स नहीं मिलते, प्रॉफिट्स में से नहीं मिलता है। देन कंटिन्यू प्रेफरेंस शेयर्स, कुछ शेयर होल्डर ऐसे थे बस राइट होता है अपने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कराने का फॉर स्पेसिफिक पीरियड, इनको कंटिन्यू प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। जो कन्वर्जन होता है अथॉराइज होता है, आर्टिकल एसोसिएशन में मेंशन होता है। तो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं। देन फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर की, प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स कौन कौन से होते हैं। सो प्रेफरेंस शेयर्स के सेवरल फीचर्स होते हैं, सारे टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। तो फर्स्ट इज मेच्योरिटी, जनरल जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इक्विटी शेयर्स से रिसेंबल, जनरली प्रेफरेंस शेयर रिसेंबल्स इक्विटी शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ मेच्योरिटी, इनमें मेच्योरिटी में डिफरेंट है। इनकी प्रॉपर परपीचुअल इरिडीमेबल कंपनी है कि इनको रिपे करने की एंड द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू रीपे द अमाउंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, कि इनको रिपे करने की ज़रूरत नहीं होती है इट्स टाइम ऑफ, इनको सिर्फ लिक्विडेशन के टाइम पे रीपे करने की ज़रूरत होती है। देन हावर अ कंपनी में इनको इरिडीमेबल कराने फॉर द लिमिटेड तो वो पहले भी करा सकते हैं। देन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, जो कंपनी है प्रॉपर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करा सकते हैं अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि नहीं। देन वो रिडीम करा सकती है अगर वो फुली पेड है, रिडम्पशन करा सकती हैं बाय द प्रॉफिट्स एंड कैपिटल रिडम्पशन कितना है, प्रीमियम कितना है। देन क्लेम्स ऑन इनकम, अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज पेबल प्रेफरेंस शेयर, एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर को। जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनके पास प्रायर क्लाइम हो तो क्लेम कर सकते हैं वो व्हेनेवर, जब कंपनी को अनडिस्प्यूटेड प्रॉफिट करा रहे तो पहले उन्हीं को दे सकते हैं ऐसा। देन जो हाईली डिमांड होती है प्रेफरेंस शेयर की, उनके पास रेट ऑफ डिविडेंड पहले से डिवाइड होता है। देन वो बाद में इक्विटी शेयर वालों को पूछते हैं और वो अपने खुद को एक, जो कंपनी होती है वो एक इशू भी करा सकती है कम्युनिटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जो कि इक्विटी शेयर में आप कन्वर्ट करा सकते हैं। देन क्लेम्स ऑन एसेट, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो प्रेफरेंस, उनके पास प्रेफरेंस होती है कैपिटल को रिपेमेंट कराने की एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, वो अपने एसेट्स पे भी क्लेम कर सकते हैं। इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप द कंपनी द क्लेम सेटल बिफोर मेकिंग द पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर से पहले ने पूछा जाता है, जो कि हम पिछले में पढ़ गए हैं वो यहाँ पे रेसिप्रोकेट कर दिया है। देन कंट्रोलर को रोल नहीं, बात करें जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं बस वोटिंग राइट नहीं हो सकता है, ये मैनेजमेंट में हाथ नहीं बटा सकते। सेक्शन 47 जो कंपनी से जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो वोट कर सकते हैं रेजोल्यूशन में, जो कि राइट्स को इफेक्ट कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को, और वो
रेजिस्ट्रेशन पे काम कर सकते, बट उनके पास वोटिंग राइट नहीं हो सकते, जो बेसिकली मेन वोटिंग राइट्स होते हैं वो नहीं होते हैं। देन हाइब्रिड फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं रियल सेंस होते हैं, हाइब्रिड फॉर्म होते हैं सिक्योरिटीज़ की फाइनेंसिंग होती है, यहाँ पे इक्विटी आती है, सेंसर यहाँ पे पेमेंट मिलती है, नॉट ऑब्लिगेशनरी नहीं है। प्रेफरेंस डिबेटेड ओनली, जब यहाँ पे प्रॉफिट्स निकले तब बात कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल एक्सपेंसेस होते हैं, यहाँ पे रेट ऑफ फिक्स डिविडेंड होता है। देन एडवांटेजेस ऑफ मैट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर की क्या क्या बेनिफिट्स है। तो प्रेफरेंस शेयर प्रोवाइड नंबर ऑफ एडवांटेज, नंबर ऑफ एडवांटेजेस मिलते हैं दो कंपनी को, इन्वेस्टर्स को एंड शेयर होल्डर्स को भी। देखते हैं पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी को कैसे फ़ायदा हो सकता है प्रेफरेंस शेयर को इश्यू कराने में। इनवेस्ट कोई ऑब्लिगेशंस नहीं हो सकती कि आपको डिविडेंड देना ही देना है। प्रेफरेंस डिविडेंड इज द पेबल ओनली आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट्स में से ही देना है, प्रॉफिट हुआ तो दे देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। जो प्रेफरेंस शेयर्स होंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर्मेशन में काम आता है। देन देर इज़ नो लाइबिलिटी, कंपनी के पास कोई लाइबिलिटी नहीं है कि आपको रिडीम करना ही पड़ेगा। देन अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो उनके पास रिडीम करना पड़ेगा, अदरवाइज उनको नहीं करने की ज़रूरत है। देन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, उनके पास एडवांटेजेस मिलता है रिपेमेंट का, कैपिटल का, जब उनके पास सरप्लस आता है इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिला जाता है, पेमेंट को यहाँ पे कंपनी अकॉर्डिंग टू इक्विटी शेयर दिया जाता है। देन एज पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो उनको प्रॉपर कंपनी की नेटवर्थ से ही दिया जाएगा, क्रेडिट वर्थनेस चेक करी जाएगी। यहाँ पे कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, फिर नो कोई स्पेसिफिक प्लेज नहीं बनाई जाती है। अगर इन्वेस्टर शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टर्स शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, प्रॉपर सिक्योरिटी मिलती है, यहाँ पे प्रॉपर प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड में, रिपेमेंट में प्रॉपर लिक्विडिटी मिलती है। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं यहाँ पे कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते, बट जो शेयर होते हैं यहाँ पे वोट मिल सकते हैं इन द फॉर द सर्टेन मीटिंग्स में। देन डिसएडवांटेजेस, अगर डिसएडवांटेज की बात देखिए तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे एक एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस है एज़ कम्पेयर टू डेब्ट से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर से परमानेंट बर्डन बन जाते हैं कंपनी का फ्रॉम द लाइफ टाइम चलता है अंटिल द लिक्विडेशन। जो ऑल्सो यहाँ पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती है पेमेंट करने की, क्रेडिट वर्थनेस भी पता नहीं चलती है उतनी। जो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स है डिडक्टेबल एक्सपेंसेस नहीं है, इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो जो प्रेफरेंस शेयर से वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, कंट्रोल मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा डिल्यूट हो जाता है। देन शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको सफ़र करना पड़ता है कि जो ऑर्डनरी है वोटिंग राइट डू नॉट हैव, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कोई मर्सी नहीं बनती है इनको डिविडेंड पे करने की। द रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर यूजली लोअर एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर, बल्कि जो पहले तो दे देते हैं डिविडेंड बट कम देते हैं, इतना इक्विटी शेयर वाला जितना नहीं देते हैं। तो जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं होल्डर डू नॉट हैव चार्ज, एसेट्स पे चार्ज नहीं कर सकते हैं, यूजुअली डिबेंचर्स कर सकते हैं। देन द मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर फ्लक्चुएट होता रहता है मार्केट प्राइस। देन के बाद क्रेडिट वर्थनेस सिक्योरिटीज, तो क्रेडिट वर्थनेस क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़ कौन सी होती है, तो जो टर्म क्रेडिट सिक्योरिटी ऑल्सो डेप्ट कैपिटल, उसको डेप्ट कैपिटल बोल सकते हैं। इसमें डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स आती है, ये भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है कंपनी में। तो जो डिबेंचर और बॉन्ड होते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट होता है कि आपने किसी से डेप्ट लिया है, इट इज सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपनी अंडर इटसेल्फ एक्नॉलेजमेंट, कि एक कंपनी मतलब किसी से लोन लेती है तो एक डेप्ट बना के डेप्ट नॉलेजमेंट बना के देती है। इन द यूएसए में जो बॉन्ड्स और टेंजिबल फिजिकल एसेट्स और कंपनी जो डिबेंचर्स होते हैं सिक्योरिटीज़ को क्रेडिट वर्थ पता लगता है कितनी है कि कितनी नहीं है। तो जो डिबेंचर इंक्लूड्स कौन कौन से डिबेंचर्स में क्या क्या एसेट है कि डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड एंड अदर सिक्योरिटीज़ जहाँ पे भी वो चार्ज कर सकती है। देन उसके बाद डिफरेंस होता है टू टर्म्स का, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स का, जो दोनों ही इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकती है। देन द सच यूज़ ऑफ क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज इन फाइनेंसिंग डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, डिबेंचर बॉन्ड्स को पढ़ते हैं। सो कंपनी है, हम जो कंपनी है लॉन्ग टर्म फाइनेंस पे पब्लिक बोर्मिंग ले सकते हैं, जब वो पब्लिक से उधार लेती है तो इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर एंड बॉन्ड्स लेती है, फिर उसको एक सर्टिफिकेट बना के दे देती है एक एक्नॉलेजमेंट के तौर पे।
तो जो लोन होता है वो इशू ऑफ डिबेंचर से मिल सकता है। जो डिबेंचर होता है एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट होता है कि आपने किसी से डेप्ट ली है। डिबेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी की सील होती है, जहाँ पे मतलब उनका सिग्नेचर होता है कि अपने प्रिंसिपल एंड सब में आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा बाद में आगे जाके, एंड फ्लोटिंग और फिक्स चार्जेस पे हो सकता है। देन उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है जो डिबेंचर होल्डर होता है, क्रेडिटर होता है कंपनी के, जो फिक्स रेट ऑफ मतलब क्रेडिटर मतलब उनको पैसे देने होते हैं, बाद में इनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर इज अ चार्ज एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी। इनको पीएनएल से चार्ज किया जाता है एंड फ्लोटिंग रेट पे भी दिया जाता है। प्रायोरिटी दी जाती है इन्हें ओवर दी क्रेडिटर्स। आफ्टर दिस टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स की जो डिबेंचर्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। सो द डिबेंचर्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स है। तो सिंपल नेक्ड और अनसिक्योर डिबेंचर्स कौन से होते हैं। इनको कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती, इनको कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती ओवर द क्रेडिटर्स। ये भी एक लॉन्ग एंड सिक्योर क्रेडिटर्स के तौर पे दिए जाते हैं और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग इनको वाइंडिंग अप के लिए दिया जाता है। देन सिक्योर्ड एंड मॉर्गेज डिबेंचर्स कौन से होते हैं। ये किसी सिक्योरिटी इनको एसेट देने पड़ते हैं, इनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, प्रिंसिपल अमाउंट देनी पड़ती है, सेटिस्फाई करना पड़ता है इनको प्रॉपर एक फुली डिबेंचर। इनको द प्रोसीड्स एसेट्स भी इनको ही दिए जाते हैं अगर बाद में आप वाइंड अप कर रहे हो। देन बियरर डिबेंचर्स कौन सा होता है। डी डिबेंचर इजीली ट्रांसफर, आप इनको इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो। जो डिबेंचर्स हैंड ओवर द परचेज विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, एंड रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। देन लॉफुल यहाँ पे लॉफुल होते हैं ये। देन कूपर्स इंटरेस्ट यहाँ पे कूपर्स अटैच कर सकते हो आप। देन रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कौन से होते हैं। जब फिर ज़्यादा डिलीवरी होते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर प्रॉपर प्रोसीजर से फॉलो करने पड़ता है, ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। वो ट्रांसफ़र एंड ट्रांसफरी उनको प्रॉपर साइन करने पड़ता है ट्रांसफ़र वाउचर पे। यहाँ पे उनको कंपनी को सब कुछ ऐसे रिटर्न डॉक्यूमेंट भेजना पड़ता है। देन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन सा होता है। डीज डिबेंचर आर द रिडीम्ड, ये एज अ सर्टेन पीरियड के बाद रिडीम कर सकते हैं। द इंटरेस्ट ये भी दिया जाता है इनको। देन इरेडेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं। सच डिबेंचर और नॉट रिडीम, इनको रिडीम नहीं कर सकते हैं ये, तो या तो वाइंडिंग अप पे दिए जाएंगे या फिर द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी पे दिए जाएंगे। द कंपनी कैन रिटेन द राइट ऑफ रिडीम, जो कंपनी होकर प्रॉपर राइट रिडीम कर सकती है। देन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं। समटाइम द कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू बाय द कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर ऑप्शन है, तो ऑप्शन एक्सचेंज के तौर पे दिया जाता है टू द इक्विटी शेयर। देन डिबेंचर्स इशू एट डिस्काउंट, जो डिबेंचर्स होते हैं वो डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं एंड पेड एज ए कॉर्पोरेशन। आफ्टर दिस कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इन्वेस्टर्स प्रिविलेज, इनको एक प्रिविलेज दी जाती है अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कराने के लिए। देन कन्वर्टेबल एंड फुली कन्वर्ट करा सकते हो, पार्टली कन्वर्ट करा सकते हो। देन ज़ीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स डिबेंचर्स। और ज़ीरो इंटरेस्ट बॉन्ड कौन से होते हैं, ये रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस हुए हैं हमारे यहाँ पे। ये यूजुअली कन्वर्टेबल डिबेंचर, ये यहाँ पे कन्वर्टेबल डिबेंचर है जिनको ज़ीरो इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे कंपनी को इनको इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती, बट ज़ीरो इंटरेस्ट यहाँ पे ज़ीरो इंटरेस्ट बॉन्ड होता है। यहाँ पे लॉस वगैरह हो जाता है तो दे देते हैं। तो इशूज ये कंपनी को इक्विटी में सच डिबेंचर इनेबल अ कंपनी टू सर्विस इट्स इक्विटी बेटर इंटरेस्ट पेड अगेंस्ट सच डिबेंचर्स। यहाँ पे इनको प्रेफरेंस दी जाती है ओवर द इक्विटी। देन ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स, ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स, जो यहाँ पे अनदर इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। ज़ीरो कूपन बॉन्ड जिसे ZC भी बोलते हैं। तो पे यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बट इट्स सोल्ड बाय द इशूइंग कंपनी डीप डिस्काउंट। यहाँ पे डीप डिस्काउंट मिलता है, एक डिफरेंस होता है इश्यू प्राइस के बीच में, मैच्योरिटी के बीच में, जो कि इंटरेस्ट अर्न करता है। फर्स्ट डिबेंचर एंड सेकंड डिबेंचर। सो फ्रॉम द व्यू ऑफ प्रायोरिटी, अगर प्रायोरिटी के बारे में बात करें तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट डिबेंचर में आदर फर्स्ट डिबेंचर, आपको इंटरेस्ट देना रिपेमेंट देना है फर्स्ट डिबेंचर उनको प्रायोरिटी मिलती है वो। देन उनके बाद यहाँ पे बैक पे नहीं कर सकते प्रेफरेंस शेयर, उसको हम फर्स्ट डिबेंचर बोल सकते हैं। और उनको जिनको बाद में रैंक मिलती है उनको सेकंड डिबेंचर्स बोल सकते हैं। सो गारंटीड डिबेंचर कौन से होते हैं।
ऑन विच रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल्स गारंटेड बाय थर्ड पार्टी। जहाँ पे थर्ड पार्टी आके बोलती है, बेसिकली बैंक्स एंड गवर्नमेंट बोलते हैं कि हाँ वो आपके पैसे वापस दे देंगे, दैट्स कॉल्ड गारंटेड डिबेंचर। दस बाद कोलेटरल डिबेंचर्स कौन से होते हैं, जहाँ पे आपको कुछ देना पड़ता है इन फेवर ऑफ लेंडर ऑफ मनी में, कुछ देना पड़ता है, कोलेटरल देना पड़ता है, लाइक सब्सिडरी सेकेंडरी सिक्योरिटी ऑफ लोन देना पड़ता है। डिबेंचर्स को कोलेटरल डिबेंचर बोलते हैं, इफेक्टिव होता है। देन अनदर इनवर्स स्टेप्ड इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, in the fast changing capital market scenario, the corporate sector has diverse many other innovations। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्स चीज़ें आई हैं। तो फर्स्ट इज इक्विटी वारंट्स, और इक्विटी वारंट्स एक पेपर अटैच होता है बॉन्ड्स एंड प्रेफरेंस के बीच में कि फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर उन्होंने यहाँ से खरीदे हुए हैं। यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिलने की थोड़ी प्रेफरेंस होती है। द इक्विटी वारंट्स इंक्रीज द मार्केटेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। ये ना जैसे जो इक्विटी वारंट्स होते हैं मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट को इंक्रीज कर देते हैं, और ये बहुत ज़्यादा, इट इज़ यूजुअली हैज़ नो वैल्यू, इट बिकम्स वैल्यूएबल। इनकी कोई वैल्यूएबल नहीं होती, बट ये मार्केट में वैल्यूएबल हो जाता है एज पर इनको वारंट्स मिलता है विद द इक्विटी शेयर्स। देन उसके बाद सेकंड वन दैट इज सिक्योर्ड प्रीमियम नोट। सो एसपीएन क्या है, द सिक्योर्ड प्रीमियम नोट इज अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, रीजनेबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिटैच हो सकते हैं वारंट्स अगेंस्ट द होल्डर, जो कि यहाँ पे इक्विटी शेयर गेट करने के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन दैट इज कोलेबल बॉन्ड्स। और कोलेबल बॉन्ड इज अ बॉन्ड दैट कोल्ड बी in and paid off by the issuer at the price। कोलेबल बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कि हम मंगा सकते हैं, पेड ऑफ कर सकते हैं एट द इश्यूअर प्राइस पे, जिसको बोल सकते हैं हम कॉल प्राइस। सो स्टिपुलेट द बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट, बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है जाकि एडवांटेज देता है इश्यूअर कंपनी को। देन उसके बाद फ्लोटिंग एंड वेरिएबल एडजस्टेबल बॉन्ड। सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन दीज बॉन्ड्स वेरियस पीरियडिकली। जितना भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है पीरियडिकली थोड़ा डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है कि मार्केट रेट क्या चल रहा है। देन डीप डिस्काउंट बॉन्ड कौन से होता है, द डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स डज नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट बॉन्ड। इनके पास कोई इंटरेस्ट बट नहीं होता, बट इनके पास कंपनी के पे डिस्काउंट मिल सकता है बिफोर दी मेच्योरिटी। द नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन एडजस्टेबल बॉन्ड। सो IAB क्या होता है, दीज आर बॉन्ड्स on which both interest as well as principal are adjusted in a line। जहाँ पे प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट को हम एडजस्ट कर सकते हैं विद द प्राइस लेवल, जो भी इन्फ्लेशन रेट होगा उसके पर चेंजेस होते रहेंगे। देन फीचर्स ऑफ डिबेंचर एंड बॉन्ड्स की जो डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स है जो कि हम लोन ले रहे हैं उसके क्या फीचर्स है। सो अनलाइक शेयर्स और स्टॉक डिबेंचर्स, ये भी क्रेडिट वर्थनेस बताते हैं कितनी है, जो क्या है। तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, तो फर्स्ट इज मेच्योरिटी। although डिबेंचर्स प्रोवाइड लॉन्ग टर्म प्रोवाइड करते हैं, बट इनका भी मेच्योरिटी आता है स्पेसिफिक पीरियड के बाद, ये रिपेड करे जाते हैं एज पर टाइम। इनको प्रॉपर प्रिंसिपल अमाउंट एंड हमारी इंटरेस्ट रेट प्रॉपर देनी पड़ता है डिबेंचर होल्डर्स को। जितनी भी जो कंपनी है वो रिडीमेबल एंड प्रीपेडेबल बॉन्ड शेयर करता है डिबेंचर्स को, जिनकी कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती है। देन जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको कोई फिक्स टाइम नहीं होता कब उनको देना है कब उनको नहीं देना है, बट जो इट डज नॉट मीन कि कंपनी को कभी देना ही नहीं है, वो उनको बाद में जाके देना ही पड़ेगा। देन सेकंड वन दैट इज क्लेम ऑन इनकम। अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेबल ऑन डिबेंचर। एक फिक्स रेट ऑफ इनकम दिया जाता है डिबेंचर्स को। अनलाइक शेयर्स, अ कंपनी हैज़ लीगल ऑब्लिगेशन, जो कंपनी के पास लीगल ऑब्लिगेशन है कि आप उनको देना ही पड़ेगा क्लेम। इफ़ कंपनी हैज़ नो अर्निंग और लॉस, अगर कोई ऑब्लिगेशन या फिर मतलब लॉस है या इनकम नहीं हो रही है तो भी उनको डिबेंचर्स को बाद में देना पड़ेगा। कोई डिफ़ॉल्ट है पेमेंट पे तो वाइंडिंग अप पे हमें देना पड़ेगा। देन क्लेम्स ऑन एसेट्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम ऑन एसेट डिबेंचर होल्डर हैव प्रायोरिटी ऑन क्लेम ऑन एसेट। जो अगर क्लेम्स की बात करें एसेट्स पे, तो जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, उनके पास प्रायोरिटी होती है कि वो एसेट्स पे क्लेम कर सकते हैं, उनको पहले से पेमेंट कर सकते हैं, हम उनको एसेट्स दे सकते हैं। फिर जो डिबेंचर्स होते हैं उनको प्रॉपर एसेट्स पे चार्ज कर सकते हैं, उन पर उनका राइट होता है। देन कंट्रोल, सिंस डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स जो डिबेंचर होल्डर है वो क्रेडिटर है कंपनी के, आपके खुद के ऑनर नहीं है, तो उनके पास कोई कंट्रोल नहीं है, प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। देन उसके बाद कॉल फीचर्स। सो इशू ऑफ डिबेंचर समटाइम्स प्रोवाइड अ कॉल फीचर्स। कभी कभी जो डिबेंचर्स होल्डर्स होते हैं उनके पास कभी कभी कॉल फीचर्स होता है कि वो फॉर द ऑन द कॉल वो अपनी डीलिंग कर सकते हैं। देन डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स एंड डिबेंचर की, जो शेयर्स एंड डिबेंचर क्या डिफरेंस
डिफरेंस है। शेयर्स है ये ऑन कैपिटल, जो डिबेंचर है वो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट है, जो शेयर होल्डर उनको डिविडेंड मिलता है। डिबेंचर होल्डर होता है उनको इंटरेस्ट मिलता है डिबेंचर्स पे। जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है डिपेंड करता है कि आपके प्रॉफिट्स कितने हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है पहले से ही प्रॉफिट एंड लॉस पे होता है, पहले से प्री डिटरमाइंड होता है आप कितना इंटरेस्ट पे ले रहे हो। देन डिविडेंड एंड शेयर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो डिविडेंड ऑन शेयर्स होता है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। एंड चार्ज अगेन पीएनएल ऑफ एप्रिसिएशन अकाउंट होता है। जो इंटरेस्ट और डिबेंचर होता है पीएनएल अकाउंट से दिया जाता है। देन शेयर होल्डर्स होते हैं बस वोटिंग राइट्स होते हैं, कंट्रोल होता है मैनेजमेंट के ऊपर। जो डिबेंचर होल्डर होते हैं ये क्रेडिटर होते हैं, उनके पास कोई ऐसा राइट नहीं होता है कंपनी के ऊपर। देन शेयर्स आर नॉट रिडीमेबल, जो शेयर्स होते हैं वो रिडीमेबल नहीं होते ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। जो डिबेंचर्स होते हैं वो रिडीम हो सकते हैं एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। जो कंपनी जो शेयर होते हैं पेबल दिस हो सकते हैं आफ्टर द ऑल द मीटिंग सारी लाइबिलिटीज़ के बाद हम शेयर्स के डील करते हैं, बट जो डिबेंचर्स होते हैं इनको प्रायोरिटी दी जाती है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ डिबेंचर एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, की जो डिबेंचर्स है एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस है तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। देन यूज़ ऑफ सच सरप्लस की सिक्योरिटीज़ में काम कर सकते हैं ये। देन हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस क्या है डिबेंचर्स के। जो डिबेंचर्स ऑफर नंबर ऑफ एडवांटेजेस, बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं बोथ दी कंपनी एज वेल एज इन्वेस्टर। तो पहले पढ़ते हैं कि कंपनी को क्या एडवांटेजेस मिल सकता है। यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म फंड्स मिलता है कंपनी को। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बाद में देना पड़ता है, लोअर रेट हो सकता है। डिविडेंड एज पेड और शेयर से थोड़ा कम होता है। जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी डिडक्टेबल हो सकता है। देन जो डेट फाइनेंसिंग होती है यहाँ पे कोई डिल्यूशन नहीं होता है, कोई कंट्रोल नहीं जा रहा होता है। यहाँ पे इक्विटी में मिला सकते हैं हम डिबेंचर्स को। देन जो कंपनीज होते हैं डिबेंचर्स को इशू करा सकती है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकती है। जो डिबेंचर्स होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में। देन यहाँ पे प्रॉपर डिप्रेशन इवन ड्यूरिंग डिप्रेशन, अगर डिप्रेशन भी चल रहा हो तो वो जब स्टॉक मार्केट थोड़ी कम होती है जो कंपनी होती है तब भी अपने फंड रेज करती है बाय द डिबेंचर्स। देन एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर को कौन कौन से एडवांटेजेस मिलते हैं। सो इट इज़ नॉट ओनली द कंपनी बट ऑल्सो इन्वेस्टेड को आर बेनिफिट्स, उनको बेनिफिट्स मिलता है। जैसे कि डिबेंचर होते हैं बस फिक्स रेगुलर स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम मिल सकता है उन्हें, एज इंटरेस्ट मिलता है कंपनी से। यहाँ पे कंपनी सेफर होता है, डिबेंचर होल्डर के पास प्रॉपर फ्लोटिंग चार्जेस वगैरह होते हैं, काफ़ी इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा डेफिनेट मेच्योरिटी पीरियड मिलता है। यहाँ पे मोर लिक्विड होता है। जो डिबेंचर है प्रोटेक्टेड होता है। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर फाइनेंस के क्या क्या डिसएडवांटेजेस। तो फर्स्ट इज फ्रॉम पॉइंट ऑफ अ कंपनी, अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अ फिक्स इंटरेस्ट चार्ज, अगर कंपनी से बात करते हैं यहाँ पे एक फिक्स स्टेज में चार्ज हमें देना पड़ता है, लीगल ऑब्लिगेशन है कि आपको देना ही पड़ेगा। यहाँ पे एसेट्स को भी ऊपर ज़्यादा उनके पास प्रायोरिटी होती है एसेट्स के ऊपर, फर्दर लोन्स भी एसेट्स उनके ऑलरेडी मोर्टेज हो सकता है डिबेंचर्स होल्डर्स। देन द यूज़ ऑफ डेट फाइनेंस यूजुअली इंक्रीज, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है, मान लो ज़्यादा ही चार्ज हो रहा है। देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से ये हाइज होते हैं। देन जो फ्यूचर अर्निंग्स होते हैं वो भी स्टेबल्स नहीं होती है, बट हमें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, मतलब प्रेशराइज होती है कंपनी। देन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अगर इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या क्या घाटे हैं, तो डिबेंचर्स होते हैं बस कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, कंट्रोल भी राइटिंग भी नहीं होता है। उसके बाद जो डिबेंचर्स है क्रेडिटर्स होते हैं, ऑनर्स नहीं हो सकते, क्लेम्स नहीं कर सकते किसी चीज़ पे। यहाँ पे प्रॉपर टैक्सेबल होते हैं विद द स्टॉक डिविडेंड से। एंड जो प्राइसेस होते हैं वो ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं एंड अनसर्टेन रिडक्शन भी है यहाँ पे इन्वेस्टिंग से। सो या दैट्स वाई चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ कैपिटल मार्केट इंक्लूडिंग कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। आई थिंक ये बहुत अच्छा चैप्टर था, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा चैप्टर लगा है। सो इस बुक की PDF के लिए आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जो कि मेरे बायो में है यूट्यूब के, उसका लिंक। सो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल है। सो आई होप यू विल सब्सक्राइब माई चैनल टू reach on 1K and like my video. So see you next video. Till the next video, take care.